इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स को हम लोग मेटेलिक हाइड्राइड भी पढ़ते हैं। इसकी वजह ये होती है, इनके अंदर हमारे पास स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस होती हैं, इसमें बड़े आराम से जो है कोई भी स्मॉल एटम आके एब्जॉर्ब हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास बी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल लॉस इलेक्ट्रॉन रेडिली, इनमें से कौन सी चीज़ है जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को रेडिली लॉस करा देते हैं। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस तब होते हैं हम उसको हीट करते हैं और उसके आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो हमारे पास ये लिथियम है, फिर सोडियम है, फिर पोटेशियम है, फिर सीजियम है। जो डाउन द वे हमारे पास साइज बढ़ता है, सबसे बड़ा साइज किसका होता है, सीजियम का है। तो सबसे आसानी के साथ किस में से इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा, सीजियम से। इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास डी। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज ऑल्सो नोन एज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, यानी RMgX। इसका दूसरा नाम हमारे पास होता है ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट। फर्स्ट टाइम इसको विक्टर ग्रिग्नॉर्ड्स ने प्रिपेयर किया था, यही वजह उसके उन्हीं के नाम पे ये ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट का नाम आ गया। बी इज द राइट ऑप्शन। बेकेलाइट इज फॉर्म बाय, हमारे पास बेकेलाइट कैसे फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट देखें जरा गौर से, बेकेलाइट की जो फॉर्मेशन है उसके लिए हमारे पास फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन होता है। अब ये फिनोल है, इसका रिएक्शन अगर हम लोग करा दें फॉर्मल्डिहाइड के साथ, फॉर्मल्डिहाइड का दूसरा नाम होता है मिथानल। तो मिथानल के साथ जैसे ही हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, तो जरा गौर से देख लें। ये एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। ये तो बेंजीन है, इसके साथ OH लगाएंगे तो ये फिनोल तैयार हो जाएगा। अब होता क्या है तो देखते हैं जरा गौर से। यहाँ से हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, वाटर। और उसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे आ जाता है बेकिलाइट, यहाँ पे आता है OH। इधर हमारे पास क्या आ जाता है, इधर हमारे पास आता है CH2। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है दिस वन, एंड यहाँ पे हमारे पास आता है OH। तो आप देख सकते हैं ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास बेकिलाइट है। बेकिलाइट हमारे पास इस्तेमाल होता है स्विच बोर्ड्स बनाने में, ग्रामोफोन्स बनाने में। इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ए। HNO3 HNO3 है वो हमारे पास कैसा एजेंट है, याद रखिएगा HNO3 हमारे पास एक नाइट्रेटिंग एजेंट होता है। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ए, क्योंकि ये नाइट्रेशन ग्रुप को क्या करता है, इंडक्ट करा। स्टीरॉयड इन ह्यूमन बॉडीज, इनमें कौन सी चीज़ है स्टीरॉयड ट्रीट होती है। कोलेस्ट्रॉल जो है ये हमारे पास स्टीरॉयड की कैटेगरी। ग्लिसराइड्स नहीं होते स्टीरॉयड, विटामिन भी स्टीरॉयड्स नहीं होते। तो इसका मतलब इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास ए। एस्टर्स आर फॉर्म व्हेन डैश इज रिएक्ट टुगेदर। एस्टर्स हमारे पास कब बनते हैं, याद रखिएगा, एस्टर्स हमारे पास तब बनते हैं जब हमारे पास कोई भी अल्कोहल्स और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करते हैं। ये कैसे होता है तो देखिए जरा गौर से, ये अल्कोहल है और ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ, हमारे पास डिहाइड्रेटिंग एजेंट इस्तेमाल होता है, अक्सर केसेस में H2SO4 इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास वाटर अलग हो जाता है, और RCOO एस्टर अलग हो जाता है, और वाटर हमारे पास क्या हो जाता है, अलग होता है। एस्टरिफिकेशन के प्रोसेस में हमारे पास हमेशा स्वीट स्मेल प्रोड्यूस होती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है हमारे पास बी। एक्टिवेशन एनर्जी कैन बी रिटर्न एज, एक्टिवेशन एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है क्या हमारे पास, अब जरा गौर से देखिए, हमारे पास रिएक्टेंट है, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। इसके दरमियान में हमारे पास क्या मौजूद है, इसके दरमियान में जो हमारे पास चीज़ है वो एवरेज इंटरनल एनर्जी है। अब एवरेज इंटरनल एनर्जी, इधर देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे हमारे पास होता है एवरेज इंटरनल एनर्जी। ये किसी भी पर्टिकुलर जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है उसकी एवरेज एनर्जी होती है। टॉप पे जो हमारे पास वो थ्रेशोल्ड है, अगर हम लोग थ्रेशोल्ड को माइनस करवा देंगे एवरेज इंटरनल एनर्जी से तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगी। तो देखें, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज इंटरनल एनर्जी, बी इज द राइट ऑप्शन। अमोनल इज अ मिक्सचर ऑफ, अमोनल हमारे पास किसका मिक्सचर होता है, अमोनल मिक्सचर होता है स्टूडेंट हमारे पास एल्यूमिनियम पाउडर प्लस एल्यूमिनियम नाइट्रेट का। और ये हमारे पास एज एक्सप्लोजिव इस्तेमाल होता है। ये डेंजरस है, हमारे पास एक डेंजरस कंपाउंड कंसिडर किया जाता है। इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास सी, बोथ ए एंड बी। Hydrogen is a very good dash agent, oxidizing, reducing or both. फर्स्ट कर लेते हैं, अगर हम हाइड्रोजन को किसी मेटल के साथ देखें, लाइक सोडियम हाइड्राइड को देखें, तो यहां सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1 और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। इसका मतलब यहां हाइड्रोजन ने क्या करा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करा है। और अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन बिहेव कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
इसने सोडियम मेटल को ऑक्सीडाइज कराया और बिहेव कर रहा है एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल ऐसे ही अगर हम HCl की मिसाल देखें जिसमें हाइड्रोजन नॉन मेटल से कंबाइन हुआ, यहां हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1। यहां हाइड्रोजन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज करा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां हाइड्रोजन ने क्या करा, सामने वाले क्लोरीन को रिड्यूस करा। रिड्यूस करा इट मींस यहां हाइड्रोजन बिहेव कर रहा है एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। सो हाइड्रोजन मेटल्स के साथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है और नॉन मेटल्स के लिए रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर बिहेव करता है। सो हाइड्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। सो करेक्ट आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी।